स्वयं की शून्यता में प्रवेश करो। नियमित रूप से हर रात सोने से पहले आपको 10 मिनट यह प्रयोग करना है। आपको इस प्रयोग के लिए यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि आप यह पंचभौतिक त्रिगुणात्मक प्रपंच से बने हुए अस्थि मांस मज्जा रुधिरादि सप्त धातुओं का पिंडात्मक अनित्य नाशवान शरीर नहीं हो, बल्कि इस शरीर में नखाग्र से लेकर शिखाग्र तक बसी हुई नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना, वह नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना ही शून्य भाव है। क्योंकि आत्मचेतना केवल होने से उसकी जगह कुछ भी नहीं है। वह केवल यानी सिर्फ एकमात्र शुद्धतम स्फटिक सादृश्य भरी हुई चेतना का एक गोला है, जिसमें ना तो ज्ञान है, ना ज्ञान शक्ति, और ना सुख दुख है, और ना ही आनंद, और ना ही सामर्थ्य। वह अज्ञानतम सुख दुखातीत निरानंदी सामर्थ्यहीन नित्य केवल निर्गुण शुद्धतम आत्मचेतना ही शून्य भाव कहलाती है। और उस शून्यतम आत्मचेतना को भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बतलाते हैं उस तरह से, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कि उस नित्य केवल निर्गुण शुद्धतम आत्मचेतना को अंत काल में शरीर से निकलते हुए या शरीर में अवस्थित हुए अथवा त्रिगुणों के जरिए विषयों का भोग भोगते हुए विमूढ़ लोग, अज्ञानी लोग नहीं देख पाते, उस अपनी नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना को नहीं जान पाते, और पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिन्हें ज्ञान चक्षु उपलब्ध हो गए हैं, वह देख पाते हैं, जान पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। प्रयत्नशील ध्यान योगियों के द्वारा इस शरीर में अवस्थित हुई नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना को देखा जाता है, जाना जाता है, लेकिन जो प्रयत्न करते हुए भी अकृत आत्माएं हैं, वह इस आत्मचेतना को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, क्योंकि वह प्रयत्न करते हुए
आत्माएं ध्यान योग से अपनी आत्म चेतना की तरफ प्रत्याहार नहीं करते, प्रतिक्रमण नहीं करते। शब्दों के जरिए एकमात्र आत्मा को जानने की कोशिश करते रहते हैं। शब्दों के जरिए ही आत्मा का विश्लेषण करते रहते हैं। जैसे कि मानो नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु एकु आती ते जीव शब्दे बोलीजिए। इस जीव की व्याख्या शब्दरूप वचन से बताई गई है, तो उसी वचन को पकड़कर नित्य क्या है, नित्य कैसा रहता है, केवल किसे कहते हैं, अनादि अविद्या कैसी होती है और अनादि अविद्या से युक्त किस तरह से होता है, इन सभी व्याख्याओं में उलझे रहते हैं। और ध्यान योग में उतरने का प्रयास ही नहीं करते। वह अकृत आत्माएं न एनम पश्यन्ति अचेतसः, इस आत्मा को न पश्यन्ति क्योंकि वह अचेतसः, उनकी जो चेतना है, उनका जो चित्त है, वह इंद्रियों के जरिए बाहरी विषयों में, भूत भविष्य की घटनाओं में ही भटकता रहता है और इससे वह अपने आप को आत्मवंचित रखते हैं, अपने आप आत्मवंचना करते हैं। आत्मा के बारे में शब्दों के जरिए बहुत सारी जानकारी हासिल कर आत्मा कैसी है यह जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अकृत तथा अचेतसाय ध्यान योग न करने वाली और अपनी आत्म चेतना को, चित्त को अपने आप में समाहित न करने वाले मूढ़ लोग अपने आप को नहीं जान पाते। आंख की दृष्टांत के अनुसार जिस तरह से आंख सब कुछ देखती है, लेकिन अपने आप स्वयं को नहीं देख पाती, उसी तरह से उनकी आत्मा सब कुछ जान पाती है। जीव, देवता, प्रपंच तथा परमेश्वर चारों पदार्थों का शब्दरूप ज्ञान पठन पाठन मनन चिंतन करके बुद्धिमत्ता के बलबूते पर उनका कार्य कारण स्वरूप लक्षण सब कुछ यथावत जान लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को, अपनी आत्मा चेतना को, अपनी शून्यता को नहीं जान पाते, उसे उपलब्ध नहीं कर पाते। और आत्मज्ञान का एकमात्र लक्षण है कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। जिस तरह से आंख को जानने के लिए, देखने के लिए कोई एक साधन, आईना अत्यंत जरूरी रहता है, ताकि उस आईने में आंख की प्रतिछवि पड़ते ही
ऐसी मेरी आंख है, यह जानकारी आंख को मिल जाती है। उसी तरह से आत्मज्ञान के बोधोपरांत आत्मा को ही आत्मा का पता चल जाता है कि यही मेरी निर्गुण शुद्धतम नित्य केवल आत्म चेतना है। और तब से वह अपने आप में आत्मवान बना रहता है, क्योंकि ध्यान योग के जरिए वह अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन सभी पर विजय पा लेता है, उनको अपने काबू में रखता है और इन सभी से मैं अलग हूं, इनके अतीत हूं, ऐसे सतत साक्षी भाव से, होश से बरतते हुए जान पाता है। उसी अपनी नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्म चेतना की शून्यता में प्रवेश करने के लिए आपको रात सोते समय कम से कम 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लेनी है। चित्त को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थापित कर प्राणापान वायु को समान करके धारणा शक्ति के बल से उसे स्थिर रखना है, ताकि बाहर की उच्छ्वास बाहर ही रहे, बाहर से वह भीतर ना आए और भीतर की गई हुई श्वास भीतर ही रहे, बाहर ना जाए और प्राणापान वायु समान रहे, समस्थिति में रहे। वह धारणा शक्ति के बल से आत्मचेतना की तरफ से धारण किया जाए और तभी अपने इस शरीर के भीतर नाखून के अग्रभाग से लेकर शिकाओं के अग्रभाग तक समग्र शरीर में व्याप्त हुई उस अपनी नित्य केवल निर्गुण शुद्धतम आत्म चेतना में प्रवेश करना है। उस समय ऐसी धारणा करनी है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं, बल्कि इन सभी से अतीत नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्म चेतना हूं। वही मेरा शून्य भाव है, जिसमें ना तो ज्ञान है, ना सुख दुख, ना आनंद, ना सामर्थ्य। मैं अज्ञानतम सुख दुखातीत निरानंदी सामर्थ्यहीन शांत सौम्य आत्म चेतना हूं और उस अपनी शून्य आत्म चेतना को धारण कर उसमें ठहरना है। वही स्वयं की शून्यता में प्रवेश करना होता है।
कभी आपको भय उठेगा, क्योंकि आप अपनी सभी सुरक्षाओं से अतीत असुरक्षित आत्मचेतना में प्रवेशित किए होते हो। तब आप किसी भी आधार से, किसी भी अधीनता से विरहित स्वयं के होने में स्थिर होते हो। तो उस भय को भी उठने दो, उस भय को भी स्वीकार कर लो। भय अगर उठे तो भय से कंपित हो जाओ, लेकिन उस भय की कंपित स्थिति से भागे मत। और इस तरह से 2-3 सप्ताह में ही आपके भीतर आपको अपनी ही नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना की सुंदरता का बोध होने लगेगा। आपको अपनी शून्यता की शांति का बोध होने लगेगा। आपका अपना जो नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण शून्य स्वरूप है, वह सुंदर है और वही शांत है। सुंदरता और शांति यह निर्गुणता का भाव होता है। जहां अत्यंत शुद्धता होती है, अत्यंत निर्मलता होती है, वही सौंदर्य बसता है और वही शांति होती है। जहां भी अशुद्धता आ जाए और जहां भी अविद्या से उपजी हुई अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ताकि मल आ जाए, वही असुंदरता होती है, वही कुरूपता होती है, वही अशांति छा जाती है, वही उद्वेग, तनाव निर्माण होने लग जाते हैं। और जब आप उस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से अतीत अपने स्वयं के नित्य केवल शुद्धतम निर्गुण आत्मचेतना में प्रवेश करेंगे, अपनी शून्य आत्मचेतना की धारणा करेंगे, तब आप पहली बार अपने उस सुंदरता का, अपनी उस शांति का अनुभव महसूस कर पाएंगे। तो वह अपने आत्यंतिक एकांत में प्रवेश करने का जो भय है, वह भी अपने आप विलीन होता जाएगा। आपको उस